अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। कढ़ी तो सबको ही बहुत पसंद होती है। आज मैं बनाऊँगी पंजाबी स्टाइल में कढ़ी, जो कि बनेगी बेहद लज़ीज़। इसके पकोड़े का बैटर किस तरह से बनेगा, पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। कढ़ी का बैटर किस तरह से होना चाहिए, इसमें बघार किस तरह का डलता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। कंप्लीट वीडियो देखिए स्टेप बाय स्टेप, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी स्टाइल में हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात आ जाती है दही की। कढ़ी के लिए दही कैसा होना चाहिए। कढ़ी के लिए बहुत खट्टा दही होना चाहिए और अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है दही तो उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आइए, यानी कि बाहर निकाल कर रख दीजिए। इसके बाद हम इसकी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे ली हुई है दही और ये है 2 कप दही। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने दही को फेंट लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन। इसको हम छान लेंगे छन्नी की मदद से। ये देखिए हमने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। अगर आपके पास छना हुआ बेसन मौजूद है तो आप उसको इसी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। छानने से ये होता है कि इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, वो फिर कढ़ी में नहीं आती। बहुत ही स्पेशल कढ़ी बनने वाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक। वैसे यहाँ मैंने लिया है 1.5 चम्मच। जिस प्याले में हमने दही लिया था उसी प्याले में हम पानी डाल लेंगे और ये हमने इसको घोलने के लिए ले लिया है पानी हस्बे ज़रूरत, और ये डालकर हम अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे। इतना हमने इसको फेंटना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। आज की जो हम कढ़ी बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं ये कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। विस्कर की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लिया है। अब इसे हम रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं पतीले की तरफ और यहाँ हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, दाना मेथी 1 टीस्पून और 1 चुटकी मैंने ली है अजवाइन। राई दाना लिया है 1 टीस्पून। इसका हम करेंगे भगार और जब हम इसको इस डालेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से इसके कड़कने की आवाज़ आनी चाहिए। तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। एक अदर दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है बारीक कटी हुई, स्लाइस में हमने इस तरह से काट ली थी और ये देखिए इसको 1-2 चम्मच हमने चलाना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने देना है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। 5 अदर गोल साबुत लाल मिर्च ये मैंने ले ली है। अगर आपके पास ड्राई लंबी वाली मिर्चें हों तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार इसका भगार बनेगा और बहुत ही खुशबूदार ये कढ़ी बनेगी कि आप इसको खाते रह जाएंगे। चैनल पर नया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये देखिए प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये बेसन जो हमने घोल लिया था, दही और बेसन का मिक्सचर, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि कढ़ी को अच्छी तरह से पक जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे उबाल आने देंगे और ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम होता है जब कढ़ी में उबाल आता है, क्योंकि इसमें एकदम से प्रेशर बनता है और उबाल एकदम से बाहर निकल कर आ जाता है। तो हमने इस बात का ख़्याल रखना है, कढ़ी को छोड़ के कहीं इधर-उधर नहीं जाना होता है, बल्कि हमने मुसलसल हल्के हाथ से इसमें चम्मच को चलाते रहना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको उबाल को लेकर आना है। और जब इसमें जैसे ही उबाल आने लगता है तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम इसकी कर देंगे।
लो फ्लेम कर दी है ताकि उबाल इसका बाहर नहीं निकले और अंदर ही बैठा रहे। और इस तरह से हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। और ये देखिए मैंने लो फ्लेम कर दिया है और उबाल इसका आ चुका है, खूब अच्छी तरह से कढ़ी पक रही है। साथ साथ हम चम्मच की मदद से इस तरह से साइड में करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये पकती रहे। लो फ्लेम पे जितनी अच्छी कढ़ी पकती है वो मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं पकती। अगर आपको बहुत ही परफेक्ट कढ़ी की रेसिपी देखनी है तो ये बेस्ट कढ़ी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि अब इसका झाग ख़त्म हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये कढ़ी का मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है। इतनी देर में हम बना लेते हैं पकोड़े। यहाँ मैंने ले ली है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, बारीक काट ली थी स्लाइस में। और यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन मैंने ले लिया है। इसको हम छान लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से इसका घोल हम तैयार कर लेंगे। इसमें भी लम्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको खूब अच्छी तरह से फेंटना है। इसमें हम कोई खाने का सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पकोड़े बनाने के लिए। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसका घोल तैयार हो रहा है। अब बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल। ये वो ट्रिक है जिससे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम और फ्लफ़ी से पकोड़े। बिना खाने के सोडे के बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े तैयार होंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे कि ऑयल ऊपर ना रहे, बहुत अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स हो जाए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े का मिक्सचर तैयार हो गया है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसन के बैटर को चेक करने का तरीका ये है कि ये देखिए बीच में से जब मैं इसमें लाइन डाल रही हूँ ये आपस में मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसको हम रख देते हैं साइड पे 10 मिनट के लिए। इतनी देर में हम पकोड़े तलने के लिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब यहाँ हम पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मीडियम साइज़ का चम्मच लेके इस तरह से हम पकोड़े डालते जाएंगे। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट से पकोड़े बनकर तैयार होंगे। कढ़ी का जो बैटर तैयार हो रहा था इसका मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे ये पकोड़े तलकर तैयार हो गए हैं। इसे हम डाल रहे हैं कढ़ी में। अब हम बना लेते हैं इसका मज़ेदार सा भगार। भगार बनाने के लिए और ये मैंने लिया है आधे कप से थोड़ा कम है कुकिंग ऑयल। फिर मैं डाल रही हूँ आधी मैंने प्याज ले ली है और इसके मैंने स्लाइस काट लिए हैं। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये डालकर अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। और ये देखिए जब अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया ना तो इसके साथ मैंने डाल दी है हरी मिर्ची, मैंने डाल दी है 5 अदद और साथ में मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च ताकि बहुत ही मज़ेदार सा कलर आए। और ये भगार में हमने शामिल करके फ़ौरन हम इसका भगार कढ़ी पे डाल देंगे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार पंजाबी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं सर्व कर रही हूँ बॉइल्ड राइस के साथ। यहाँ मैंने सादे चावल बॉयल कर लिए हैं, हल्का सा नमक डाल के उबाल लिया था। और ये मज़ेदार सी कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक है, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है, पंजाबी फ्लेवर। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार इसके पकोड़े बने हैं और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। इसका एक डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। वैसे तो पंजाबी कढ़ी में आलू भी डलते हैं और मेथी भी डलती है, लेकिन बग़ैर आलू और मेथी के भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा सा मुझे कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।